the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कैश बुक बनाना सीख रहे थे। पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी कि कैसे क्या होती है और कैसे तैयार की जाती है। उसके बाद हमने डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखा, उसमें होने वाली कॉन्ट्रा एंट्री और सिंपल एंट्री जो है वो हमने करना सीखी। अब हम लोग 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन दोनों डिस्काउंट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये एक किस्म का अलाउंस होता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की तरफ या होलसेलर की तरफ से रिटेलर की तरफ। जब भी वो सेल एंड परचेज हो रही होती है, जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वो एक ख़ास परसेंटेज उनको रायत कर देते होते हैं, इतने आपको इसमें से हमने छोड़ दिए। ये एक्चुअली वो जो अमाउंट वो छोड़ रहे होते हैं, ये उन जो ख़रीदने वाला है उसके लिए प्रॉफिट का काम करता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ ऐसी जिसकी प्राइस 100 रुपये लिखी हुई थी, उसकी फेस प्राइस या कैटलॉग प्राइस जिसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, 100 रुपीज़ थी। उसने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मींस 100 का 10% निकालें 10 रुपये बनते हैं, वो उसने छोड़ दिए। 90 रुपये की वो चीज़ उसको दी ताकि वो जो फेस प्राइस उसकी है 100 रुपीज़, उस पर आगे जाके वो सेल कर सकेगा और 10 रुपये उसको वो बचत आ जाएगी। इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अलग से ज़ाहिर नहीं किया जाता। हमने जब भी सेल और परचेज़ की एंट्री करनी है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा हो, हमने वो कैटलॉग प्राइस में से जो टोटल प्राइस दी होती है उसमें से डिडक्ट करके बाकी एंट्री कर देनी है। डिस्काउंट को अलग से मेंशन नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं, यानी इसको हम कहेंगे जब हम ख़रीद रहे हैं कोई चीज़, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, हमने डिस्काउंट लेना है एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं? परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते होते हैं, और अगर नकद खरीद रहे हो तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अगर उधार पे ख़रीद रहे हो तो हम लोग अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में क्रेडिटर लिखा होता है, इसको हम क्रेडिट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक चीज़ जो ख़रीदी जा रही है, हमें यहाँ पे कहा जाता है कि परचेजेस ट्रांजैक्शन एक बना लेते हैं। परचेजेस मेड फॉर ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री तो यही होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट होंगे और कैश। अब यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि ये उधार पे ख़रीद रहे हैं या नकद ख़रीद रहे हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, हम कैश अकाउंट लिख लेंगे। तो हम इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब 10,000 उसकी एक्चुअली कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस या फेस वैल्यू है उसकी। अब 10,000 पे 10% अगर हम ट्रेड डिस्काउंट निकालें तो वो 1,000 बनता है। तो 10,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट 1,000 निकाल दिया जाए तो बाकी 9,000 से हम अपनी जर्नल एंट्री कर रहे होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने डिस्काउंट का जिक्र कहीं भी नहीं किया। 2 ही अकाउंट इस्तेमाल किए, एक परचेजेस का एक कैश का। अगर उधार पे होती तो अकाउंट पेएबल आ जाता, डिस्काउंट का जिक्र हमने कहीं भी नहीं किया। और इसी तरह जब हम सेल करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, सेल ऑफ गुड्स, तो याद करें जर्नल एंट्री हमने क्या की हुई है। जर्नल एंट्री हम करते थे, अगर नकद चीज़ें बेच रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा होता था, कैश अकाउंट को डेबिट करते थे। अगर उधार पे बेच रहे हो तो डेटर या अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग डेबिट करते थे।
टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाता था। अब यही ट्रांजैक्शन अगर इस तरीके से हो जाए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मिस्टर वाई का नाम इस्तेमाल हुआ है और कैश का जिक्र नहीं है, तो ये उधार पे ट्रांजैक्शन है। तो अब हमारी इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी है? कैश की बजाय अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 पे उसी तरीके से 10% हम लोग डिस्काउंट निकालें, 1,000 बना। अब 10,000 में से 1,000 निकल गया तो 9,000 से हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए और सेल्स जो है 9,000 से क्रेडिट हो गए। अब इसमें भी हमने कहीं भी डिस्काउंट का वर्ड नहीं यूज़ किया। जब हम लोग परचेजिंग कर रहे थे तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, तो हमने कहीं भी डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट नहीं बनाया। और जब हम सेल कर रहे थे तो हम डिस्काउंट दूसरे किसी शख्स को, अपने जो हमारा ग्राहक है, हमारा जो ख़रीदार है, उसको हम लोग दे रहे हैं, कस्टमर को से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड का हमने कहीं भी कोई अकाउंट यूज़ नहीं किया। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात कर लेते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज नहीं दिया जाता। फिर ये कब दिया जाता है? ये जब अदायगी हो रही होती है, पेमेंट हो रही होती है, चाहे हम पेमेंट कर रहे हों, चाहे हम पेमेंट वसूल कर रहे हों, दोनों सूरतों में डिस्काउंट अगर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट देने का मकसद क्या है? कैश डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट देने का मकसद उसके प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखना था, कैश डिस्काउंट का क्या मकसद हो सकता है? तो कैश डिस्काउंट का मकसद ये होता है, हम थोड़ा सा जब उधार पे ट्रांजैक्शन की जाती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारी होती हैं, लेन देन होता है, तो वहाँ पर एक खदशा होता है कि हमारी रकम डूब भी सकती है, लेट भी मिल सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक छोटा सा पैकेज साथ में दे देते हैं कि अगर इस ख़ास पीरियड के अंदर अंदर आपने हमें ये चीज़ें पैसे वापस कर दिए या अदायगी हमने कर दी, तो उसके बदले आपको इतने % रायत दे दी जाएगी। तो ये उस असल मकसद क्या है? हमने बैड डेट से बचना है कि ये ना हो कि ये हमें पैसे वापस ही ना मिलें, या हमने डिले पेमेंट से बचना है, ये मकसद है। अब मिसाल के तौर पर हम चीज़ें बेचते हैं, यही चीज़ें बेची हैं हमने मिस्टर वाई को 10,000 की, और उस वक्त हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 10,000 की चीज़ें बेची, और साथ में हमने शर्त लगा दी कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस कर जाएं तो आपको 10% हम डिस्काउंट दे देंगे। तो अब इसका मकसद ये है कि अदायगी हमारी जो है, जो हमें पैसे हैं कैश हमारा, वो 10 डेज़ के अंदर अंदर हमें मिल जाए। उसको भी होगा कि मैं कोशिश करूँ कि जल्दी से जल्दी अदायगी करूँ ताकि मुझे 1,000 रुपये कम देना पड़े, और इसके बदले में हमारा कैश जल्दी बिज़नेस में आ जाएगा। उस कैश को हम इस्तेमाल करके मज़ीद बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो हैं वो उनको कर सकते हैं और बैड डेट से भी बच सकते हैं। अब इसमें जो है वो कैसे जो है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो कैसे किया जाता है? चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं जी डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउ हम कब करते हैं? जब हमने चीज़ें बेची हुई होती हैं। हमने चीज़ें बेची हैं और हमने साथ में शर्त उनको लगा दी कि आप हमें जल्दी पैसे दे जाएं तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। यही ट्रांजैक्शन हम इधर लिख लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000 ऑन टर्म्स। ऐसे भी लिखा जा सकता है 10, 10 and 30। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब बन सकता है या क्या मतलब होता है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन टर्म्स 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट मेड
विद इन 10 days। अच्छा, अब ये भी टर्म्स वही लिखी हुई हैं। ये नीचे जो लिखे होते हैं ना, ये डेज हैं, और ऊपर जो लिखा होता है ना, ये डिस्काउंट है। यानी 10 डेज के अंदर अगर आप पैसे दे जाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। 30 डेज टोटल पीरियड है, 30 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे देने हैं, और उस वक्त आपको कोई डिस्काउंट एंड फॉर नो डिस्काउंट मिलेगा। 10 दिन के अंदर अंदर 10% मिलेगा। अगर ये टर्म्स ऐसे लिख दी जाए 2, 10 एंड 30, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 10 दिन के अंदर अदायगी कर जाए तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये ऐसे लिख दी जाए P15 एंड 45, तो इसका क्या मतलब बनता है कि अगर 15 दिन के अंदर अदायगी कर जाएगा तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। 45 दिन टोटल उसके बाद है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है 15 दिन के बाद। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? अब मिसाल के तौर पर हमने गुड्स ये बेची थी, यहाँ हम लिख लेते हैं जनवरी 1 को, और वो शख्स हमें जनवरी 9 को पेमेंट कर गया। कैश received from मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने हमें 9वें दिन 10 दिन के अंदर अंदर अदायगी कर दी। अब हम इसकी जर्नल एंट्री फिर क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, पैसे मिल रहे हैं हमें। वैसे तो हमने एंट्री करनी थी ना, कैश अकाउंट को डेबिट करना था, और वाई जो है वो गिवर है, मिस्टर वाई का अकाउंट जो था उसको हमने क्रेडिट करना था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर वाई से हमने पैसे कितने लेने थे? हमने तो इससे लेने थे 10,000। कैश वो कितना हमें दे के जा रहा है? कैश तो वो 9,000 रुपया दे के जा रहा है। तो वो जो 1,000 रुपया, वो हमारा एक किस्म का, हमने उसमें से उसको आप एक्सपेंस आप कंसीडर कर सकते हैं, सेल्स का एक्सपेंस। इसको हम लोग अपना लॉस कंसीडर जो भी करना चाहें, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमने डेबिट किया होता है। तो वो जो 1,000 हमने छूट दी है उसको, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ जाएगा। ये भी डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्काउंट अलाउड का जिक्र किया। ये बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है। यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउड का जिक्र नहीं किया था, यहाँ जिक्र किया जाता है एंट्री के अंदर। अब इसी तरह से अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, यानी हमने ख़रीदी हुई थी चीज़ें और हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है, ऐसी ट्रांजैक्शन हम बना लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जी फॉर ₹10,000 ऑन टर्म्स 2, 10 एंड 30। ये हमारी टर्म्स थी। 10 दिन के अंदर 2% डिस्काउंट मिलना था, और हमने अदायगी ये जनवरी 2 की है। जनवरी 10 को हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट मेड टू मिस्टर जी। जब हम पैसे दे रहे हैं मिस्टर जी को, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश ने तो क्रेडिट होना है, जी रिसीवर है, जी ने डेबिट होना है। मिस्टर जी का अकाउंट जो है ये डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नॉर्मली तो हम ये करते हैं। मिस्टर जी के हमने पैसे कितने देने थे? 10,000 रुपये। जबकि हम उसको 10 दिन के अंदर अंदर दे रहे हैं तो उस पर हमें 2% छूट है, तो 10,000 पे 2% निकाला तो ये 200 बनता है। तो 200 हमें छूट मिल गई, तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 9,800 की। वो जो 200 हम कम पे कर रहे हैं वो हमारी बचत आ गई, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड।
ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये कंपाउंड एंट्री बनती है और कंपाउंड एंट्री में हमने असूल सीखा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट ये आपस में इक्वल होते हैं। ये देखिए ये इक्वल होते हैं। तो अब जो जिस डिस्काउंट का जिक्र हमारी कैश बुक में आ रहा होगा जो क्वेश्चंस का, वो एक्चुअली किसका होगा? वो हमारे कैश डिस्काउंट का जिक्र होगा कि जब हम पैसे ले रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, जब पेमेंट की जा रही है या पेमेंट ली जा रही है, तो उस वक्त जो डिस्काउंट हम एंटर कर रहे होते हैं वो एक्चुअली कैश डिस्काउंट होता है, इसी वजह से एंटर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा कि हमने चीज़ें बेची या चीज़ें ली एट अ ट्रेड डिस्काउंट दिस एंड दिस, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कैश बुक में दर्ज नहीं करते। हम सिंपली उसकी टोटल प्राइस में से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो निकाल के बाकी की अमाउंट परचेज़ या सेल के खाते में डाल देते होते हैं। तो ये था जी कैश अकाउंट और ट्रेड डिस्काउंट के दरमियान फ़र्क। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें।